दोस्तों आज की कहानी है ससुराल भी बहू का घर है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जी हाँ बेटियां, अपनी और पराई सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन वर्तमान समय की यही सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे आपने और हमने बनाई, या ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जिस बात को हम जिस रूप में कहना चाहते हैं वही सही और वही गलत होता है। अगर हमने कहा ये सही है तो वह सही है और गलत कहाँ है तो गलत है, इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते कि इस बात से किसी का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है या किसी को खुशी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इसी बात की होड़ लगी रहती कि मैं सही हूँ, मेरे अलावा कुछ सही नहीं, मैंने जो बोल दिया वह सही है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने जो बोल दिया तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। कल की आई मुझे सिखाएगी कुछ ऐसा रिश्ता होता है सास और बहू का, जहाँ एक सास अपने आगे अपनी बहू को कुछ नहीं समझती, हमेशा सिर्फ यही कहती कि ऐसा है ना, जो मैं कह रही हूँ वह सही है, जो मैं कह रही हूँ वही करो, मैं तुम्हारी सास, तुम मेरी सास नहीं हो। सास बहू की कसम कस से भरी एक सच्ची कहानी, जहाँ एक सास अपनी बहू को अपने आगे कुछ नहीं समझती और हमेशा तानों भरी बातों से अपनी बहू को आहत करती रहती। हर तीज त्योहार पर उनका एक ही डायलॉग होता, दूसरे की घर की बेटियों को लाकर यहाँ अपने घर में रखा है और अपनी बेटी को वहाँ दूसरे घर में छोड़ आई जहाँ उसे इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं। ऐसी ही और ना जाने कैसी कैसी बातें एक सास अपनी बहू को कहती रहती है। अर्पिता अपने घर की सबसे छोटी बहू है, उससे बड़ी उसकी दो जेठानियां हैं। सबसे बड़ी जेठानी वह उसकी शादी के पहले से ही अलग रहती थी, उनकी और अर्पिता की सास की कभी नहीं बनी। दोनों के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता। अर्पिता सास हमेशा उसकी बड़ी जेठानी की बुराई करती, वह ऐसी वह वैसी वह ऐसा करती। अर्पिता की जेठानी भी अपनी सास की बुराई करने से कभी नहीं चूकती, दोनों की कभी नहीं बनी और अर्पिता की सास अपने आगे कभी किसी को कुछ नहीं समझती। उनको हमेशा यही लगता कि जो वह कर रही हैं वही सही है। कोई अगर सही बात भी बोल रहा हो तो वह उसको कहती, नहीं तुम गलत हो, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास बनने की कोशिश मत करो और तुम मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत करो, जो हो उतनी ही रहो। अर्पिता की छोटी जेठानी को भी उसकी सास ने कभी नहीं समझा। हर काम में नुक्स निकालना, उनको कभी कोई काम किसी का पसंद ही नहीं आता, कोई कितना अच्छा कर ले। अर्पिता की छोटी जेठानी भी थोड़ा काम में ढीली थी, वह चीज़ों को फैलाकर करना और धीरे धीरे करना उनकी आदत थी, जो अर्पिता को भी नहीं पसंद था। अर्पिता हमेशा अपनी छोटी जेठानी से यही कहती, भाभी आप कैसे करती हो, अगर मेरी और आपकी कभी लड़ाई हुई तो सिर्फ इसी बात को लेकर होगी कि आप धीरे धीरे फैलाकर काम करती हो। जेठानी हंस देती और बातों को टाल देती। अर्पिता की छोटी जेठानी हंसमुख और मस्त मौला स्वभाव की हैं, वह हर बातों को हंसी में टाल देती, कभी सीरियस नहीं लेती। अर्पिता अपने घर की सबसे छोटी बहू है, अपनी दोनों की जेठानियों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। अर्पिता की सास अर्पिता को कुछ नहीं समझती, वह उसे दबाकर चलना चाहती, उसके हर काम में वह नुक्स निकलती कि तुम सही नहीं कर
रही हो। वह कितने भी अच्छे से किसी काम को करे लेकिन उन्हें कभी कोई काम पसंद ही नहीं आता। अर्पिता शादी के बाद अपने मायके गई, फिर अपने थावने के बाद ससुराल आकर रहने लगी। ससुराल में उसकी छोटी जेठानी उसका पूरा सहयोग करती। अर्पिता जब अपने थावने के बाद अपने ससुराल आई तो उसकी छोटी जेठानी घूमने के लिए अपने मायके चली गई। छोटी जेठानी के मायके जाने के बाद अर्पिता अकेली पड़ गई। अर्पिता ने अपने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, यहाँ तक कि उसने अपनी जेठानी से भी ज़्यादा अच्छे से कामों को किया, पर अपनी सास को खुश ना कर सकी। उनको खुश कोई भला कर भी कैसे सकता है। उन्होंने अपने आगे कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं। वो गलत करे तो भी वो सही है और सही करे तो सही है ही। लेकिन अर्पिता ने अपनी तरफ से जी जान से पूरी कोशिश की, अपना 100% दिया, लेकिन उसकी सास का उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार था जैसा और बहुओं के साथ उनका था। या ये बोलूं तो गलत न होगा कि वो अपने आगे किसी की मतलब घर के किसी भी सदस्य की नहीं चलने देती थी। उन्होंने अर्पिता के साथ भी वही किया। उन 1 महीने में अर्पिता की सास ने अर्पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया कि शायद जो अर्पिता सारी जिंदगी ना भूल सके। खैर धीरे धीरे वक्त बीत गया और अर्पिता की जेठानी भी आ गई और अर्पिता अपने पति के साथ दूसरे शहर में आ गई जहां वह जॉब करते थे। दूसरे शहर आने के बाद भी अर्पिता की सास को ये रास नहीं आ रहा था कि वह कैसे चली गई। वह यही कहती, शादी के बाद मैं भी तो कितने साल तक यहाँ अकेली थी। हमेशा वो अर्पिता से जब भी फोन पर बात करती तो यही बोलती कि ज़्यादा किसी से बात मत करना, कहीं ज़्यादा आना जाना मत और किसी से ज़्यादा बात भी मत करना और न जाने क्या किया। अर्पिता की सास जिस जगह अर्पिता को रहना था उस जगह को पहले ही देख आई थी। अर्पिता रेंट पर रहने वाली थी, इसलिए बड़े होने के नाते उसके सास ससुर उस जगह को देख गए थे जहां अर्पिता रहने वाली थी। उसके ऊपर वाले फ्लोर में 2 लड़के रहते थे तो उसकी सास ने कहा अपने कमरे के अंदर ज़्यादा रहना, उनसे बात मत करना। तो इस बात पर अर्पिता ने बोला कि मम्मी जी शहरों में लोगों की लाइफ बहुत बिजी होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो दूसरों से बात करे या अपना टाइम दे। सभी अपने से मतलब रखते हैं, किसी से कोई फालतू का मतलब नहीं रखता है। खैर अर्पिता अब ससुराल से दूर अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहने लगी। वो हर त्योहार पर अपने ससुराल आती। जब अर्पिता अपनी पहली दिवाली पर अपने ससुराल आई तो बड़े उत्साह के साथ वो दिवाली की तैयारी में जुटी थी। सुबह से शाम हो गई, अब रात के डिनर की तैयारी कर रही थी कि इसी बीच बातों में अर्पिता की सास ने बोल दिया कि दूसरों की घर की बेटियों को अपने घर लाकर बैठाया है और अपनी बेटी को दूसरे घर छोड़कर आ गई। आज त्योहार के दिन मेरी बेटी मेरे पास नहीं है और दूसरों की बेटी यहाँ है। जब अर्पिता ने ये सुना तो उसको बहुत बुरा लगा और रोना भी आया, लेकिन उसने कुछ न बोला। ऐसा ही हर तीज त्योहार पर होता तो अर्पिता से एक बार रहा न गया। वो दिवाली का त्योहार था जब अर्पिता की सास ने फिर ये बात बोली। इस बार अर्पिता चुप नहीं रही, उसने बोल दिया कि हम भी तो किसी की बेटी हैं। ठीक है, आप अपनी बेटी को त्योहार पर यहाँ बुला लो और हमें अपने मायके भेज दो। हम भी किसी की बेटी हैं और हमारे मम्मी पापा भी तो हर त्योहार पर हमें याद करते होंगे। अर्पिता का इतना बोलना उसकी सास
को पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने अर्पिता को उल्टा सीधा सुना दिया। बोली कि बताओ, अभी से मेरी बेटी के लिए ऐसा बोल रही हैं, जब हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं मेरी बेटी को ये लोग पूछेंगे भी या नहीं। और ऐसी ही और कड़वी बातें और खरी खोटी सुनाई। ऐसा नहीं था कि अर्पिता की उसकी ननद से बनती नहीं थी, अर्पिता की उसकी ननद से काफ़ी बनती थी। यहाँ ये समझो कि ससुराल में एक ननद ही थी जिनसे अर्पिता की सबसे ज़्यादा बनती थी। ससुराल में वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त के जैसी थी। अर्पिता जिनसे बेझिझक अपने दिल की सारी बातें बोल दिया करती थी। खैर, त्योहार बीता और छुट्टियां खत्म हुई। फिर अर्पिता और उसके पति वापस आ गए। लेकिन अर्पिता वापस आई तो अपने मन में ढेरों सवाल लिए कि ऐसा क्यों है, बहू बनने के बाद क्यों हमें ये भूलना पड़ता है कि हम किसी की बेटी हैं। हमारे अंदर भी कुछ भावनाएं, एक सास को ये तो याद होता है कि उसकी एक बेटी है, लेकिन वो ये क्यों भूल जाती हैं कि उसकी बहू भी तो किसी की बेटी है। जैसे हर तीज त्योहार पर अपनी बेटी को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं, वैसे ही उनकी बहू भी तो किसी की बेटी है, उसकी भी तो कोई माँ है। उस माँ की भी तो आंखें नम होगी अपनी बेटी को याद करके। एक सबसे बड़ी हकीकत क्यों लोग भूल जाते हैं कि जो हम अपनी बहू को देते हैं, जैसा व्यवहार हम उसके साथ करते हैं, वही हमारी बेटी को उसके ससुराल में मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम बहू को देंगे वही हमारी बेटी को उसके ससुराल में मिलेगा। आखिर ये बहू और बेटी के बीच की गहरी खाई कब भरेगी? कब एक बहू ये बोलेगी कि मुझे मेरा ससुराल जैसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके में ही हूँ। बस पहले एक मम्मी पापा का प्यार मिलता था और अब दो मम्मी पापा का प्यार मिलता है। कब आएगा वो दिन जब ये होगा? अर्पिता हर त्योहार पर अपने ससुराल जाती, हमेशा एक उम्मीद लिए, शायद इस बार कुछ बदलाव आए, शायद इस बार कुछ नया हो। पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके मन में अभी एक विश्वास है कि आज नहीं तो कल उसके सांस में भी बदलाव आएगा। लेकिन डर है तो केवल इस बात का, तब तक कहीं इतनी देर न हो जाए कि सारे रिश्ते बिखर जाए और वो रिश्ते समेटे न सिमटे और हमारे हाथ में कुछ न हो सिवाय पछताने के। और कहीं ऐसा न हो जाए कि अफसोस और अपराध बोध के साथ इस जीवन का अंत हो जाए। आज आवश्यकता है तो थोड़ा बदलाव की। वक्त के साथ अगर हम चलेंगे और वक्त के साथ थोड़ा खुद में बदलाव लाएंगे, थोड़ा प्यार, विश्वास और अपनापन अगर सास और बहू के रिश्तों में भी आ जाए, तो आज जो हर घर में रिश्तों का बंटवारा हो रहा है, दिलों में दरारें पैदा हो रही हैं, वो कम हो जाए। आज तो ऐसा समय आ गया है कि पति पत्नी के बीच के रिश्तों में भी कड़वाहट आ रही, सिर्फ इस बात को लेकर कि एक बहू को उसकी सास नहीं समझती तो कहीं एक बहू अपनी सास को नहीं समझती, जिस वजह से एक पति और एक बेटा अपनी माँ और पत्नी के लिए गुनहगार के जैसा हो जाता है और ऐसे में रिश्तों के बीच कड़वाहट आ जाती है। ऐसे में अगर एक सास ये सोच रख ले कि जिस बहू को मैं पराई बोल रही हूँ वो भी तो किसी की बेटी है, अगर थोड़ा सा प्यार मैं इसे दे दूंगी तो क्या सलाह जाएगा। अगर हर बहू को अपनी सास से थोड़ा प्यार मिलने लगेगा तो कोई भी बेटी पराई नहीं होगी और किसी भी रिश्ते में बिखराव की स्थिति नहीं आएगी। इस संसार में अगर बेटियां अपनी और पराई की खाई नहीं भरी तो रिश्तों में बिखराव और अलगाव जो होगा वो तो होगा ही, साथ
ये आज जो बेटियों की जनसंख्या में कमी होती जा रही है, उस कमी में और बढ़ोतरी होती जाएगी। इससे पहले कि इतनी देर हो जाए कि एक माँ बाप अपने बेटे के लिए बीवी और बहू खोजने जाए तो कोसों कोसों दूर और कई शहरों में घूमने के बाद भी उन्हें कोई लड़की न मिले। इसलिए बदलाव और रिश्तों में प्यार जरूरी है, वरना अर्पिता की अच्छी सोच भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। और ये बात जग जाहिर है कि जब जब किसी ने कोई सीमा तोड़ी है तब तब सिर्फ तबाही ही हुई है। फिर वो सीमा से नदियों से तोड़ी हो या समुद्र में हलचल हुई हो, जिससे सुनामी जैसा महाप्रलय आया हो या पर्वतों में खलन पैदा हुई हो। जब भी किसी ने भी अपनी सीमा तोड़ी है, अपने साथ तबाही ही लाई है। अगर बदलाव नहीं आया तो अर्पिता जैसी सोच रखने वाली लड़कियों का भी सब्र का बांध टूट जाएगा। और जब भी कोई बांध टूटा है तो क्या स्थिति पैदा होती है, इस बात से शायद ही कोई अनजान हो। इसलिए सभी से एक गुंजारिश है कि सोच बदलो, खुद को बदलो, वक्त के साथ बदलो, वक्त के साथ चलना सीखो। और सबसे बड़ी बात ये कि बेटी अपनी और पराई की गहरी खाई को भरो। अरे भाई, क्या अपनी क्या पराई, बेटी तो बेटी होती है। आपकी बेटी किसी और के घर की रौनक बन गई है, वहाँ उसे उसके हिस्से का प्यार मिल रहा है, वो वहाँ खुश है। और जिस बेटी को आप अपने घर ले आए हो, जो आपके घर की रौनक बढ़ा रही है, उसे उसके हिस्से का प्यार और सम्मान दो। क्योंकि जनाब, ये बेटियां बड़ी ही प्यारी होती हैं, ये अपनी या पराई नहीं होती हैं, बस ये बेटियां बड़ी ही प्यारी होती हैं जनाब। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।